के पास जाता है जिसके पास कोई चीज नहीं, याद उसके पास कोई औकात नहीं, उसके पास कोई ताकत नहीं कि वो कोई काम कर सके, अल्लाह के पास नहीं जाता, अल्लाह के पास नहीं जाता। एक बुढ़िया ये तेल लेकर के एक मर्तबा ये रास्ते से जा रही थी कि अचानक वो तेल जमीन पे गिर गई, अचानक तेल जमीन पे गिरा और जो ही गिरा कि वो बुढ़िया अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ लाई और वो बूढ़ी कहती है कि अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस वक्त हमारे अमीर हैं, मेरा तेल जमीन पे गिर गया है, आप मुझे तेल वापस कर दीजिए, आप मुझे तेल वापस कर दीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि बूढ़ी अम्मा, तेल तो जमीन पे गिर चुका है, हम कैसे वापस करें? बूढ़ी माँ कहती है कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मुझे वही तेल चाहिए, आप मुझे तेल वापस करके दीजिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जमीन पे जाते हैं जिस जमीन पे वो तेल गिरता है और वो जमीन पे एक पर्चा लिखता और लिखने के बाद उस जमीन में वो पर्चे डाल देते हैं और पर्चा डालना था कि फौरन वो जमीन तेल को उगल देती है, तेल को निकाल देती है और वो बूढ़ी माँ वो तेल को अपने शीशी में बंद कर लेती है और शीशी में जो ही बंद करके जाने लगती है तो लोग देखा कि आखिर उस पर्चे में क्या लिखा हुआ है। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अरे उस पर्चे में जो ही देखा गया उसमें ये लिखा हुआ था कि ऐ जमीन तुम तेल दे दो, ऐ जमीन तुम तेल दे दो, अगर तुम तेल नहीं देती हो लिहाजा इसी जमीन में और इसी जगह में मैं उस बेनमाजी इंसान को दफन करूंगा, मैं बेनमाजी इंसान को मैं इसी जमीन में दफन करूंगा, लिहाजा ये जमीन कहाँ उठती है? ऐ अमीरुल मोमिनीन सुन लीजिए, ऐ अमीरुल मोमिनीन सुन लीजिए, मैं तो तेल देना गवारा कर सकती हूँ मगर बेनमाजी इंसान को अपने पेट में दाखिल करना गवारा नहीं कर सकती। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आज हम नमाज को छोड़कर जमीन में टहल रहे हैं, आज हम नमाज को छोड़कर जमीन में फिर रहे हैं। अरे ये जमीन कह रही है, ये जमीन कहती है, ऐ इतराने वाले सुन लो, ऐ बेनमाजी सुन लो, आज तू मेरे पुश्त में अकड़ के चल रहा है, आज तू मेरे पुश्त में इतरा कर चल रहा है, एक वक्त आएगा कि जब तू मेरे पेट में आएगा और जब तू मेरे अंदर में आएगा, क्योंकि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, कोई बाकी रहने वाला नहीं है, लिहाजा कोई भी जिंदा रहने के लिए नहीं आया है। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, किसी की उम्र तो 10 साल की होती है, किसी की उम्र 20 साल की होती है, किसी की उम्र 30 साल की होती है, किसी की उम्र 40 साल की होती है, किसी की उम्र 50 साल की होती है। और जो ही वक्त पूरा होता है और मलिकुल मौत आकर और ये मौत आकर उसके रूह को कब्ज कर लेता है, क्योंकि मौत तो सबको आनी है। क्यों? इसलिए कि दुनिया में नबी आए दुनिया से चले गए, सहाबा आए चले गए, ताबईन आए चले गए, तबा ताबईन आए चले गए और पूरे के पूरे मुत्तकी अहबाब चले गए, अमीर भी चले गए, गरीब भी चले गए, सब के सब चले गए। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, वक्त आएगा हम और आप भी इस दुनिया से चले जाएं। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, परवरदिगार फरमाया कि मेरा बंदा चाहे अमीर क्यों न हो, गरीब क्यों न हो, मिस्कीन क्यों न हो, मोहताज क्यों न हो, पढ़े लिखे क्यों न हो, अनपढ़ क्यों न हो, छोटे घर का या बड़े घर का, सारे लोगों को मौत आ जाएगी। मौत किसी को छोड़ने वाली नहीं है, मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है। आज न कल मौत का मजा सारे इंसान को चखना होगा।
सारे लोगों को उसी जमीन के गड्ढे में जाना होगा, जाके 2 गज जमीन सारे लोगों के लिए तैयार है। उसी 2 गज जमीन में तमाम के तमाम इंसान को जाना होगा। जब से बनी है दुनिया, जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ आए, लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सभी समाए, मिट्टी में सभी समाए। 2 गज जमीन का टुकड़ा, 2 गज जमीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। इसलिए तमाम इंसान को कब्र के गड्ढे में चले जाना होगा। मनो भर मिट्टी लोग देकर चले आएंगे, लिहाजा उस कब्र में कोई कुमकुमा नहीं होगा, और उस कब्र में कोई लाइट नहीं होगी, और उस कब्र में कोई बिजली बत्ती नहीं होंगे, और उस कब्र में कोई बल्ब नहीं लगा हुआ रहेगा। परवरदिगार के हबीब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इंशाअल्लाह हम लोग कब्र में रोशनी लेकर के जाएंगे? भाई कब्र में रोशनी लेकर के जाएंगे। कितने लोग जाएगा? वो लोग हाथ उठाए देखें, कितने लोग कब्र में रोशनी लेकर के जाएगा? मैं एक रोशनी बताता हूँ, और अगर आप इस रोशनी को लेकर के जाएंगे मेरे भाइयों, वो कब्र रोशनी होगी, वो कब्र रोशन होगी, वो कब्र उजाला होगा, उजाला होगा, और उस कब्र से अंधेरी खत्म हो, अंधेरे खत्म हो जाएंगे और उजाला ही उजाला होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी प्यारी उम्मतियों, ओ मेरी प्यारी उम्मतियों, तुम दुनिया में रहकर अपने कब्र को रोशनी बनाना चाहते हो तो तुम बना सकते हो, और अगर तुम अपने कब्र को उजाला करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। लिहाजा तुम एक अमल कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नहीं 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, अस्सलातु नूरुल। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज रोशनी है, नमाज नूर है। इंसान दुनिया में 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वजू करता है, लिहाजा इस वजू के पानी की वजह से उसका चेहरा चमक जाता, हाथ चमक जाते, पैर चमक जाते। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे साहबा, कल कयामत के दिन मैं एक एक उम्मती को चुन कर छाट कर मैं जन्नत लेके चला जाऊंगा। सहाबा फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैदान महशर में अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक इंसान मौजूद होंगे, वहाँ करोड़ों इंसान होंगे, अरबों इंसान होंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेरी उम्मती है? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों ध्यान से सुनो, बात याद रखें। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे साहबा, जो मेरी उम्मती 5 वक्त वजू बनाया करेंगे और 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, इस वजू के पानी की वजह से उसका चेहरा चमकेगा, हाथ चमकेगा, पैर चमकेगा, मैं उस चमक की वजह से पहचान लूंगा कि ये मेरी उम्मती है। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों
तू क्रीम दूसरी जगह इस्तेमाल तू तलाश करता है, और तू अपने चेहरे को रौनक बनाने के लिए और अपने चेहरे को चमक हासिल करने के लिए तुम दूसरे मेडिकल में कहीं तुम क्रीम तलाश करता है, और कहीं कोई तुम केमिकल तलाश करता है कि अरे ये केमिकल लगाएंगे तो मेरा चेहरा चमकेगा और मेरे चेहरे के अंदर रौनक होगी और मेरे चेहरे के अंदर नूर बरसेगा। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुद रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर फरमाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत अगर तुम पांचों वक्त वजू करोगे, लिहाजा इस वजू के पानी की वजह से, इस वजू के पानी की वजह से जहां गुनाह धुल जाते हैं, लिहाजा जहां गुनाह मिट जाते, और उस वजू के पानी की वजह से जब इंसान अपने चेहरे को धुलता है तो पानी के कतरे से जैसे गर्द गुबार अगर वो धुलता है और गर्द गुबार मिटता है तो उसी जगह और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, गुनाह भी मिटता है, गुनाह भी धुला जाता है, गुनाह भी खत्म होता है। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी उम्मतियों, जब तुम वजू किया करो, लिहाजा उस वजू के दरमियान में ये दुआ तुम जरूर पढ़ लिया करो। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी, अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी व वस्सिली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब भी तुम वजू बनाया करो, वजू किया करो, तो तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी, या अल्लाह मैं तो रास्ता चलते हुए गुनाह किया हो, मैं आँख से ज़िना किया, मैं हाथ से ज़िना किया, मैं पैर से ज़िना किया, मैं तमाम के तमाम जिस्मों से ज़िना किया, या रब्बे कायनात मैं उड़ते भी गुनाह किया हूँ, मैं बैठते भी गुनाह किया हूँ, तमाम के तमाम औकात गुनाह हुए हैं। ऐ रब्बे कायनात तू सबसे पहले मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे गुनाह को माफ कर दे। क्या जब इंसान वजू बना रहा होगा और अल्लाह से ये कह रहा होगा कि या अल्लाह तू ही तो गफूर रहीम है, या अल्लाह तू ही माफ करने वाला है, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है, या अल्लाह तू ही बिगड़ी बनाने वाला है, तेरे अलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, या अल्लाह तू ही, या अल्लाह सत्तार है, या अल्लाह तू ही गफ्फार है, या अल्लाह तू ही रहीम है, या अल्लाह तू ही करीम है। मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, जब इंसान ये वजू बनाए और ये दुआ पढ़े, यकीन है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करके अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। और फरमाया अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी व वस्सिली फी दारी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं तो मोहताज इंसान हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, लिहाजा इससे तो बच्चे परवरिश पाते, बीवी परवरिश पाती है और मेरे रिश्तेदार परवरिश पाते, मेरे पैसे नहीं बचते हैं कि मैं घर बड़ा बना सकूं, मैं घर को कुशादा कर सकूं, मैं जमीन को खरीद सकूं। या रब्बे कायनात मैं तेरे दरबार में हाथ उठाकर और मैं वजू बनाते हुए ये दुआ करता हूँ, वो वस्सिली फी दारी, वो वस्सिली फी दारी, या अल्लाह तू मेरे घर को बड़ा कर दे, या अल्लाह तू मेरे घर में बरकत दे दे, या अल्लाह तू मेरे घर को कुशादगी अता फरमा दे, या अल्लाह जब तक तू मेरे घर को बड़ा नहीं करेगा, लिहाजा मैं पूरी जिंदगी कमाऊंगा फिर भी मेरे घर बड़ा नहीं हो सकता। वो बारिक ली फिर इसकी मुख्तसर सी दुआ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत को सबक दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरी उम्मत को एक दर्स दिया कि ऐ मेरी उम्मती तुम थोड़ी सी अमल करो, लिहाजा तुम थोड़े से लम्हे अपनी ज़बान को हिलाओ, देखो अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ करता है कि नहीं करता है, तेरे घर को कुशादगी करता है कि नहीं करता है, और
आखिर में फरमाया वो बारिक ली फिर इसकी और बारिक ली फिर इसकी, ए अल्लाह तू मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। और मुसलमानों आज हमारी कितनी बड़ी बेवकूफी है, आज हम कितने बड़े नादान हैं कि हम ये पैसे ज्यादा से ज्यादा तलाश करते हैं। कोई तो 50 लाख रुपया कमाना चाहता है, 25,000 रुपया महीना कमाना चाहता है, 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहता है। ओ मुसलमानों याद रखो, ओ मुसलमानों याद रखो, जब तक अल्लाह उस पैसे में बरकत नहीं देगा, इंसान चाहे लाख रुपया कमा ले, चाहे इंसान करोड़ रुपया कमा ले, चाहे इंसान अरब रुपया कमा ले, जब तक अल्लाह उसमें बरकत न दे दे, लिहाजा उस वक्त तक इंसान इस पैसे से कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत मांगने के लिए नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत मांगने के लिए फरमाया कि मेरी प्यारी उम्मतियों बरकत मांगो, बरकत मांगो। एक मर्तबा एक मछारा मछली पकड़ने वाला को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया, कहा कि ऐ मेरे बंदे जाओ फलाना जगह में 100 दिरहम है, लेकर के आओ और अपने बीवी बाल बच्चे के खर्चे चलाओ। ये अल्लाह वाला कहने लगा कि अल्लाह उसमें बरकत होगी कि नहीं होगी? फरमाया कि बरकत नहीं होगी। ये अल्लाह वाला ये इंसान अपने बीवी से कहा कि बीवी मोहतरमा, ओ बीवी मोहतरमा, अल्लाह मुझे ख्वाब में दिखाए कि फलाना जगह 100 दिरहम है, 100 रुपया है, जा करके लेकर के आओ। मैंने कहा कि क्या बरकत होगी कि नहीं होगी? अल्लाह ने फरमाया कि बरकत नहीं होगी। बीवी कहने लगी कि मेरे शौहर मोहतरम जाइए लेकर के आइए, 100 रुपया है, बरकत हो कि ना हो। शौहर मियाँ कहने लगे कि नहीं मैं नहीं लेकर के आऊंगा। दूसरे रात जो ही सोए, फिर ख्वाब में दिखाए, कहा कि देखो जाओ उसी जगह में 50 दिरहम है, लेकर के आओ। कहा कि अल्लाह बरकत होगी कि नहीं होगी? तो अल्लाह ने फरमाया कि बरकत नहीं होगी। तो ये बीवी से कहने लगे, तो बीवी कहने लगे कि देखा पगला, अल्लाह कल 100 दिरहम दे रहा था, नहीं लेकर के आए, और आज 50 दिरहम दे रहा है, जल्दी लेकर के आओ। तो कहा, ये इंसान कहा कि नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि बरकत नहीं होगी, मैं नहीं लेकर के आऊंगा, नहीं लेकर के आए। फिर चौथे रात ये सोए, तो उसमें 1 दिरहम, कहा कि जाओ 1 दिरहम वहां पे रखा हुआ है। कहा कि अल्लाह बरकत होगी कि नहीं होगी? कहा कि हाँ बरकत होगी। रात में ये सोए, ख्वाब देखे, और सवेरे अपनी बीवी मोहतरमा से कहने लगे कि ऐ बीवी मोहतरमा, आज अल्लाह फिर ख्वाब दिखाया। कहा कि क्या बोले? कहा कि जाओ 1 दिरहम रखा हुआ लेकर के आओ। कहा कि पगला देखे, मैं ये कही थी ना कि आप जल्दी लेकर के आए, 1 रुपये के चक्कर में पड़ा हुआ है, 1 दिरहम के चक्कर में पड़ा हुआ। तो शौहर मोहतरम कहने लगे कि बीवी, अल्लाह से मैंने पूछा कि उसमें बरकत होगी कि नहीं होगी? अल्लाह ने फरमाया कि बरकत होगी। तो ये बीवी कहने लगी, बरकत क्या, बरकत बोलते हैं, क्या लेकर के आइएगा 1 रुपया, उससे क्या बनने वाला? मगर शौहर मियाँ अल्लाह के हुक्म खाते ही वो वहाँ पे गए और जाकर के वो 1 दिरहम लेकर के चले आए और मार्केट में चले गए, मछली जाकर के खरीदा, और जो ही मछली जाकर के खरीदा, घर लेकर के आए, बीवी को दिए। तो बीवी उस मछली को जो ही काटी, तो अंदर में बहुत सारे हीरे रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? हीरा रखे हुए थे। लिहाजा उस हीरे को ये औरत निकालती है और उनके शौहर निकालते हैं, और उस हीरे को जब ये बेचते हैं तो पूरी जिंदगी पूरे घराने के खर्चा चल जाता है, और पूरे घराने के ये पूरे अखराजात चल जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जब अल्लाह बरकत दे, लिहाजा उसी काम में तरक्की है। और जिस घर के अंदर बरकत होगी और जिस सामान में बरकत होगी,
इसलिए आओ मुसलमानों, आप कसरत को तलाश ना करें, आप ज्यादा पैसे को तलाश ना करें, बल्कि अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह तू मुझे बरकत दे दे, या अल्लाह तू मेरे पैसे में बरकत दे दे। और अगर अल्लाह बरकत दे देगा तो चंद ही पैसे से इंशाअल्लाह हमारा तमाम मामला हल हो जाएगा और तमाम बेरे। क्या इंशाअल्लाह हम लोग बरकत मांगेंगे भाई? आज इंसान परेशान हाल है, कसरत की वजह से परेशान हाल है। लोग पूरे दिन कमाता है, नमाज को छोड़कर कमाता है और ये सोचता है कि मैं नमाज को छोड़कर दुकान बेचूंगा तो मेरे कमाई में बरकत हो जाएगी और मेरे कमाई बढ़ जाएगी और मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, मुझे खुशहाली मिल जाएगी। और मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह कमाने के लिए इंसान को पैदा ही नहीं किया। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया हुआ अमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मेरा बंदा, तुम अपने घर वाले को नमाज का हुक्म करो। 7 साल की उम्र का बच्चा हो जाए तुम उसे नमाज का हुक्म करो, और अगर 10 साल का हो जाए उसको मार करके नमाज पढ़ाओ। अगर आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, आप उसे नमाज पढ़ने के लिए कहिए। ओ लोगों, अगर आपकी बीवी आपके लिए खाना नहीं बनाए, आप उसे मारते हैं, आप उसे पीटते हैं, आप उससे नाराज हो जाते हैं, मगर आपकी बीवी सालों साल नमाज नहीं पढ़ती, एक मर्तबा भी आप नाराज नहीं होते, लिहाजा आपके चेहरे में शिकन भी नहीं आता। अपनी बीवी को भी नमाज के लिए नहीं कहते, अपने बच्चे को भी नमाज के लिए नहीं कहते। हालांकि अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है वअमुर अहलक बिस्सलात, क्या लोगों तुम खुद नमाज पढ़ो और अपनी बीवी को, अपने बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए कहो। कहेंगे इंशाअल्लाह, कहेंगे भाई इंशाअल्लाह। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर बीवी को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहे, ये बीवी दुनिया से चली जाएगी। जब वो जहन्नम में जाएगी तो ये बीवी कहेगी कि ए अल्लाह, जब तक मेरे शौहर को जहन्नम में लेकर के नहीं जाइएगा, मैं उस वक्त तक जहन्नम नहीं जा सकती। इसलिए कि नमाज पढ़ते थे और मुझे नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते थे। आज हम फजर की नमाज पढ़ने के लिए चले जाते, मगर बीवी को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते। हालांकि जितना फर्ज नमाज पढ़ने में मर्दों का है, उतना ही नमाज पढ़ने का फर्ज जो है औरत के ऊपर भी नमाज फर्ज है। और मेरी माँ बहन, आपके ऊपर भी नमाज फर्ज है। चाहे आप भी सफर में हो, हजर में हो, चाहे आप जहां कहीं भी हो, आपके ऊपर भी नमाज फर्ज है। ये नहीं कि थोड़ी हम बहाना बना करके नमाज को छोड़ दें कि अगर गोद में बच्चे हैं ये कहती है कि हम नमाज कैसे पढ़ें। ओ मेरी माँ बहन, ओ मेरी माँ बहन, हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी गोद में बच्चे थे और उनके गोद में भी बच्चे तवल्लुद हुए। हजरत हसन की पैदाइश हुई, हजरत हुसैन की पैदाइश हुई और हजरत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश हुई और सब सहाबा की पैदाइश हुए। ओ मेरी माँ बहन, ओ मेरी माँ बहन, क्या किसी किताब के अंदर ये बात मिलती है कि कोई सहाबियात नमाज को छोड़ी है? कभी भी किसी हालत के अंदर नमाज नहीं छोड़ी। और मेरी माँ बहन, आज तेरे कान में अजान की आवाज पहुंचती है और आप नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। आप तो रोजे रख लेती है मगर नमाज नहीं पढ़ती। याद रखिए जितनी वईद अल्लाह ने बंदे के लिए इरशाद फरमाया और उतनी ही वईद अल्लाह बंदियों के लिए भी इरशाद फरमाया। जैसे नमाज मर्दों के लिए माफ नहीं, उसी तरीके से औरत के लिए भी नमाज माफ नहीं है। औरत के लिए भी नमाज माफ नहीं है।
बहन याद रखो, आप जितने पारसा होंगे और जितने आप नेक वक्त होंगे, लिहाजा उतने ही बच्चा नेक वक्त और पारसा होगा। आप अगर सलीकामंद होंगी तो बच्चे भी सलीकामंद होंगे। अगर आप नेक वक्त होंगे तो बच्चे भी आपके नेक वक्त होंगे। इसलिए मेरी माँ बहन, आप जितने अच्छे बनेंगे और जितनी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, रब्बे कायनात उतनी ही आपके औलाद की अच्छी जिंदगी इनायत फरमाएगा। अगर माँ पारसा होती है, नेक होती है, औलाद भी नेक हुआ करता है। आज माँ के बदमाशियों की वजह से और माँ के गलत काम करने की वजह से बच्चे शराबी हुआ करते, जुआरी हुआ करते हैं और गलत इंसान हुआ करते हैं। इसलिए आओ मेरी माँ बहन, आप भी अल्लाह के सामने सजदा करें, अल्लाह के सामने झुकाए और आप भी नमाज के लिए अपनी औलाद को कहे कि अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, मेरा बंदा, अल्लाह कितना प्यारे अंदाज से कहता है कि मेरा बंदा, हम तुमको रिस्क कमवाना नहीं चाहते, हम तुमसे रिस्क कमवाना नहीं चाहते, हम तुमसे दुकान करवाना नहीं चाहते, हम तुमसे तिजारत करवाना नहीं चाहते, हम तुमसे ज़िराअत करवाना नहीं चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है, ला नसअलुका रिज़्का, हम तुमसे रिस्क कमवाना नहीं चाहते, नहनु नरज़ुकुका वल आकिबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है, ए मेरा बंदा, रिस्क तो मैं दूंगा, रिस्क तो मैं दूंगा, बशर्ते कि तुम तकवा इख्तियार किया करो, परहेजगारी इख्तियार किया करो, तू नेक बना किया करो। तुम्हें एक अच्छे इंसान बनाकर तू मेरे सामने झुको और तू मेरे सामने फरियाद करो। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, अरे मेरे अलावा कौन गल्ला पैदा करने वाला है, मेरे अलावा कौन दरख्त में फल देने वाला है, मेरे अलावा कौन ये धान में बाली देने वाला है, और मेरे अलावा कौन रोजी रोटी देने वाला है। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा याद रखो, अरे मैं ही बाली देता हूँ, मैं ही फल देता हूँ, मैं ही सारी चीजें इनायत करता हूँ। परवरदिगार फरमाता है, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ऐ मेरा बंदा, आसमान की कुंजियां मेरे हाथ में, जमीन की कुंजियां मेरे हाथ में, ये दुनिया की कुंजियां मेरे हाथ में, आसमान और जमीन के दरमियान की सारी कुंजियां मेरे हाथ में है। ए मेरा बंदा, मैं जिसे चाहता हूँ इनायत करता हूँ और मैं जिससे चाहता हूँ खींच। इसलिए मुसलमानों, अरे जिस अल्लाह के पास सारी चीजें हो, जिस रब कायनात के पास सारी कुव्वतें हो और जिस रब कायनात के कब्जे कुदरत में ये सारी चीजें हो, वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और मेरे भाइयों, हम उस अल्लाह को छोड़कर हम जमीन में रिस्क तलाश करते हैं और दुकान में रिस्क तलाश करते हैं। रब कायनात कहता है, ए मेरा बंदा, ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुका वल आकिबतु लित्तक़वा। तुमसे हम रिस्क कमाना नहीं चाहते, तुम तकवा इख्तियार किया करो, परहेजगारी इख्तियार किया करो, तुम मुझसे डरा करो, मेरे सामने झुका करो, मेरे सामने फरियाद किया करो। और याद रखो, तुम ये चाहते हो कि नमाज को छोड़कर हम अपनी रोजी रोटी को बढ़ा लेंगे, हम रोजी रोटी में फरावानी कर लेंगे। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, तुम पूरी जिंदगी कमाओगे, अगर मैं नहीं चाहूंगा तेरे रिस्क बढ़ नहीं सकते, तुम मकान बना नहीं सकते,
परवरदिगार फरमाता है वमन आज़न ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ल्क़ा। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा याद रखो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे मैं दुनिया में ही सबसे पहला अज़ाब ये दूंगा, मैं दुनिया में ही सबसे पहला अज़ाब ये दूंगा कि रिस्क की तंगी के अंदर मुब्तला कर दूंगा। तुम लाख रुपया कमा करके आओगे और महीना पूरा होते ही होते तू परेशान हो जाएगा, तू परेशान हो जाएगा, तेरी जरूरतें पूरी नहीं होगी, तेरी हाजतें पूरी नहीं होगी और तेरा मसला पूरा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह कहता है ए मेरे बंदा तुम मेरे घर से दूर रहकर और मुझसे तुम दूर रहकर तुम फरावानी चाहते हो, तुमको फरावानी नहीं मिलेगी बल्कि तुमको तंगी हो जाएगी, तुमको तंगी हो जाएगी। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है। और मेरे भाइयों, अल्लाह कितना खुश होता है जब ये बंदा अल्लाह के सामने नाक को लगता है, अल्लाह के सामने पेशानी को लगता है। जब ये बंदा वुजू बनाकर मस्जिद जाता है और 2 रकात नमाज पढ़ता, अल्लाहु अकबर, यूं ही अल्लाहु अकबर बोलता है, पानी पीना भी हराम हो जाता, खाना भी हराम हो जाता, बोलना भी हराम हो जाता, किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकता। याद है ये जो ही हाथ उठाता है, क्या लोगों दुनिया को मैंने पीछे छोड़ दिया, बीवी को भी पीछे छोड़ दिया, बच्चे को भी पीछे छोड़ दिया, दौलतों को भी पीछे छोड़ दिया। अब ये अल्लाह को अकबर बोलता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और लोगों जब इंसान ये इंसान ये मेरा बंदा, ये मेरी उम्मती ये हाथ जोड़कर हाथ बांध कर अल्लाह के सामने ऐसा खड़ा हो जाता है कि वो अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह उसको देख रहा है, ऐसी नमाज पढ़ता कि उसके रुकू भी सही और उनके सजदे भी सही, उनके कौमा भी सही, उनके जलसा भी सही। रब कायनात कहता है क्या है मेरा बंदा, जब इस बंदे के हाथ उठता है अल्लाह कहता है किसके हाथ नहीं गिरते, मैं इसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और ये इंसान जौन से भी चीज मांगता है, जौन से भी चीज फरियाद करता है, जौन से भी चीज अल्लाह के सामने ये रखता है, रब्बे कायनात कहता है ए मेरा बंदा उसके हाथ नहीं गिरते, उसके हाथ नहीं गिरते, परवरदिगार उसके हाजात को पूरी कर देता है, उनकी जरूरियात को पूरी कर देता। क्यों नहीं? ओ मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है अकीमिस सलात तरफ़इन नहार ज़ुल्फ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मेरा बंदा जब एक इंसान एक वक्त की नमाज पढ़ता है, दूसरे वक्त तक उसके जितने भी गुनाह होते हैं, सगीरा गुनाह होता है, अल्लाह इस नमाज की बरकत की वजह से, इस नमाज की वजह से उसके सारे सगीरा गुनाहों को मिटा देता और उसके गुनाह को खत्म कर देता है। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों जो आदमी मस्जिद को आता जाता है और मस्जिद में आना जाना करता है, लिहाजा उसे ईमानदार होने की गवाही दो। किसकी गवाही दो? ईमानदार होने की गवाही दो। जो आदमी मस्जिद को आता जाता है
और मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जो आदमी सही से वजू करे और अच्छी तरीके से वो नमाज पढ़े, वो मस्जिद में दाखिल हो और रुकू सही करे, सजदा सही करे, किरात सही करे, कौमा सही करे, जलसा सही करे। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर 40 दिन तक वो बेहतरीन से नमाज पढ़ता है, 40 दिन से खुलूसियत के साथ अगर वो नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसको 2 परवाने देते। कितने परवाने देते बोलो भाई? 2 परवाने देते हैं, 2 सर्टिफिकेट देता है, 2 सर्टिफिकेट देता है। लिहाजा एक जहन्नम से बरी होने का और एक निफाक से बरी होने का, एक निफाक से बरी होने का और एक जहन्नम से बरी होने का, जहन्नम से खुलासी का 2 परवाने दिया जाता है। और लोगों, जो आदमी सही से नमाज पढ़ता है, जिनके रुकू भी सही, जिनके सजदे भी सही और जिनके किरात भी सही, मगर अफसोस है और लोगों, आज हम सालों साल तो नमाज पढ़ते हैं मगर हमारे रुकू सही नहीं, आज हमारे सजदे सही नहीं, आज हमारे किरात सही नहीं, आज हमारे जलसे सही नहीं, आज हमारे कोई चीज सही नहीं। लिहाजा ये सालों साल तो नमाज पढ़ता है मगर ये मस्जिद से बाहर निकलता है तो गालिब, मस्जिद से बाहर निकलता है तो धोखाधड़ी करता। हालांकि अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ओ लोगों, किसी गवर्नर की बात नहीं, या किसी एमएलए की बात नहीं, या किसी प्रधान की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह की बात है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, जब इंसान अच्छे तरीके से वजू करता है, बेहतर तरीके से वजू करता है, लिहाजा ये नमाज उसको बेहयाई से रोक देगी, ये नमाज उसको बुरी बातों से रोक देगी। यहाँ फहश का लफ्ज आया, फहश बोलते हैं जिना से मुताल्लिक सारी चीजों को फहश बोला जाता है। जिना से मुताल्लिक किया कि गाना सुनना, फिल्म देखना, नाटक देखना, आँख से ज़िना करना, पैर से ज़िना करना, हाथ से ज़िना करना। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अगर आँख से किसी अजनबी लड़की को देखता है तो ये आँख से ज़िना करता है, दिल से अगर बुरा तस्वुर करता है तो ये दिल से ज़िना करता है, अगर हाथ से छूता है ये हाथ का ज़िना करता है, और पैर से गलत सोच करके जाता है तो ये पैर से ज़िना करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इंसान हाथ से भी ज़िना करता, पैर से भी ज़िना करता है, दिल से भी ज़िना करता है, दिलो दिमाग से भी ज़िना करता है। इसलिए फरमाया कि तुम इन ज़िना से बचो। लिहाजा अगर इंसान सही तरीके से नमाज अदा करता है तो ये नमाज उसको बेहयाई से रोक देगी, ये नमाज उसको बुरी बातों से रोक देगी, ये नमाज उसको फहशकारियों से रोक देगी, ये नमाज उसको गलत चीजों से रोक देगी, ये नमाज उसको शराब पीने से रोक देगी, ये नमाज उसको ज़िनाकारी करने से रोक देगी, ये नमाज उसको जुआ खेलने से रोक देगी। क्योंकि एक मर्तबा एक साहबी रसूल आप अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और वो फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईमान तो लेकर के चले आएंगे, ईमान तो लेकर के चले आएंगे, मगर हम ज़िना भी करेंगे और हम गलत काम करेंगे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ जो होता है तुम करो, मगर तुम नमाज पढ़ना। सहाबा से फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा, इसे जाने दो। और मेरे प्यारे सहाबा, नमाज एक ऐसी बड़ी नियामत है, ये नमाज ऐसी मुहतम शान इबादत है, ये नमाज इतनी बेहतरीन ये इबादत है कि ये नमाज उसे बेहयाई से रोक देगी और
उसको ज़िना से रोक देगी, और ये शराब से रोक देगी, ये नमाज उसको चोरी से रोक देगी, ये नमाज उसको डाका से रोक देगी, ये नमाज उसको बुरे काम करने से रोक देगी, ये नमाज उसको गलत काम करने से और बुरे पैसे कमाने से रोक देगी। इसलिए मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, हमें सच्चे दिल से बेहतर तरीके से हमें नमाज पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग नमाज पढ़ेगा वो लोग हाथ उठाए। कितने लोग पांचों वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेगा वो लोग दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको पांचों वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए।